अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पीडीएम में कौन सा इमरान खान का खिलाड़ी मौजूद है कि पीडीएम की तमाम गुफ्तगू, पीडीएम के तमाम जो मशवरे वो करते हैं वो इमरान खान तक अंदरूनी बातें किस तरह पहुंच जाती हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि मोहसिन नकवी जनाब वज़ीर आला पंजाब, उनका दोहरा मेयार, इस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे। और पीटीआई और पीडीएम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें पीडीएम को पीटीआई के लोगों ने क्या सरप्राइज़ दिए, आज की वीडियो में आपको तमाम खबरों की तफसील बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब जनाब उम्रा की अदायगी करके वापस आ गए हैं और वापस आते ही उनको बड़ी फ़िक्र थी चौधरी शुजात हुसैन के घर की। उनको बड़ी फ़िक्र थी, एक शीशा टूटने की वजह से उनको बड़ी टेंशन थी, इसलिए वो आते ही फ़ौरन चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं। हालांकि दरवाजे टूटे हैं चौधरी परवेज़ लाई के, गाड़ियां मारकर चौधरी परवेज़ लाई के दरवाजे तोड़े, परेशान चौधरी परवेज़ लाई के लोगों को किया। 25 से ज़्यादा परवेज़ लाई के लोगों को उठाकर जेलों में डाला गया और जनाब वो पहुंचे हैं ताज़ियत करने चौधरी शुजात हुसैन के घर। तो इन चीज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि पीडीएम में मौजूद किसी भी बंदे का अगर गमला भी टूट जाए तो हमारे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब ये पहुंचेंगे उनके घर, चीफ सेक्रेटरी को लेकर और आईजी पंजाब को लेकर उनके घर ताज़ियत के लिए ज़रूर जाएंगे। इमरान खान के घर की दीवार को क्रेनों से तोड़ा गया, गेट को उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब के पाँव जलते थे, पर जलते थे। इमरान खान के यहाँ नहीं गए या इमरान खान के यहाँ ये कहने नहीं गए कि जनाब ये मैंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये निगरान वज़ीर आला का दोहरा मेयार बखूबी नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो भी एक कठपुतली है और ये भी एक कठपुतली है और सबको पता है कि किन की कठपुतलियाँ हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेंगे, आवाम ही एक्शन लेगी तो ये लोग सीधे होंगे, वरना ये लोग सीधे होने वाले नहीं हैं। अगली खबर ये है कि जी पीडीएम का एक तगड़ा वजीर जो कि इमरान खान का बंदा निकला, वो कौन सा वजीर है जो कि पीडीएम की तमाम गुफ्तगू, पीडीएम के तमाम राज, पीडीएम की तमाम मशावरत जो कि इमरान खान तक पहले पहुंचा देता है। तो जनाब वकार सत्ती साहब हैं, एक जाने माने शख्सियत, शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ भी होंगे उनसे। तो टोकरा साफ़ी में बड़ा टॉप पर उनका नाम आता है। तो उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। यही वजह है कि पीडीएम के वज़रा भी बड़े हैरान हुए जब मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि इमरान खान के लोगों को बता दिया गया था, पहले पता चल गया था कि आप जो भी उनके आगे मतलब कि डिमांड रखेंगे या उनके आगे कोई भी शर्त रखेंगे तो उन्होंने आपकी हर शर्त को रद्द करना है, आपकी हर शर्त को उन्होंने मानने से इनकार करना है। पीटीआई के लोगों ने पहले असम्बलियाँ तहलील करने का उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम सितंबर से पहले असम्बली नहीं तहलील कर सकते। पीटीआई ने कहा जनाब आप अगस्त में कर लें, जुलाई में कर लें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये पीटीआई के लोगों को पहले पता था। फिर पीटीआई के लोगों ने कहा जनाब करना तो आप पहले सिंध असम्बली तहलील कर दें और बलोचिस्तान असम्बली तहलील कर दें, फिर भी उनका नाम है जवाब। फिर पीटीआई के लोगों ने कहा कि चलो ठीक है जनाब, आप बजट जो पेश करना है वो बजट का बहाना लगाते रहे कि जनाब हमने ये बजट लाजमी पेश करना है। तो पीटीआई के लोगों ने कहा कि बजट आप छठे महीने की बजाय 5वें महीने में अनाउंस कर दें। तो उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने फिर भी इनकार किया, कहा कि जनाब इस तरह नहीं हो सकता, हमने वो प्लानिंग करनी है, हमने ये करना है, वो करना है। मतलब कि उनके पीटीआई की तमाम मुतालबात थे उन्होंने रद्द किए और पीटीआई के लोग अपने ही लोगों को देकर मुस्कुराते रहे जब वो इनकार करते रहे। तो नून लीग के लोगों को पता चल गया, जाहिर हो गया कि जनाब हमारी और पीटीआई के लोगों ने कुछ ऐसी बातें उनके सामने रखी कि जो सुनकर पीडीएम के लोगों के होश उड़ गए, उनकी अकल ठिकाने आ गई कि जनाब ये बातें तो हमने फ़लाँ दिन फ़लाँ महफिल में बैठकर अकेले में ये बातें 8-10 वज़रा ने मिलकर की थी, तो ये इनको किस तरह पता चल गई। तो फिर उनको शक हुआ कि जनाब हम में कोई गद्दार मौजूद है, हम में कोई इमरान खान का खिलाड़ी मौजूद है।
تو وقار ستی صاحب ہیں، جو آپ سب کو پتہ ہے کہ وقار ستی صاحب ٹوکرا صحافیوں میں ان کا نام ٹاپ پر موجود ہے، تو انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب پی ڈی ایم کے وزراء میں ایک وزیر ہے جو کہ عمران خان کا کھلاڑی ہے، عمران خان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جو مشاورت ہوتی ہے، جو کہ اکیلے میں یہ مشاورت کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام مشاورت پی ٹی آئی کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، عمران خان تک اس مشاورت کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو بھی بہانہ کرتی تھی یہ پی ڈی ایم مذاکرات کے اندر، تو پی ٹی آئی کے لوگ فوراً اس کا حل ان کو بتا دیتے تھے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اب اس کے بعد یہ بہانہ کرنے والے ہیں، تو وہ فوراً سے اس بہانے کا حل ان کو بتا دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کہ میں نہ مانوں والی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو انسٹرکشن ملی ہوئی ہیں کہیں سے کہ کسی بھی صورت میں آپ نے پی ٹی آئی کی کوئی شرط نہیں ماننی، کوئی بات نہیں ماننی، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تو ذکر ہی نہیں کرنا، اور الیکشن کو تو یہ پاکستان کی عوام بھول ہی جائے۔ ان کو یہ انسٹرکشن ملی ہوئی ہیں، اور مذاکرات پہلے دن سے پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ ان مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ تو آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں نکلا، نہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، نہ یہ لوگ الیکشن کروانے پر راضی ہیں، اور نہ ہی یہ الیکشن کمشنر کو پیسے دینے کے لیے راضی ہیں۔ اب پوری پی ڈی ایم کو اس چیز کی پریشانی لگ گئی ہے کہ پی ڈی ایم میں عمران خان کا کھلاڑی کون؟ اب اس کھلاڑی کو یہ پوری پی ڈی ایم ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔